छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना से पहले बार बार हिसाब लगाया जा रहा है कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन साथ ही अब यह सवाल भी उठने लगा है कि अगली सरकार कैसे बनेगी। बिल्कुल, और ये कैसे मतलब स्पष्ट बहुमत वाली बनेगी या जोड़ जुगाड़ वाली बनेगी, यानी चुनावी गुणा भाग वाली। दरअसल सियासी गलियारे में हितेश इस वक्त ऑपरेशन लोटस को लेकर फिर सवाल उठे हैं और जवाब में नेताओं के बयानों से बहस का मोर्चा खुल गया है। क्या ये बहस है और इसके केंद्र में क्या है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, जितना नीचे आप सोच सकते हैं वहां से शुरू करते हैं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पूरी तरह तैयारी है। क्या ये कांग्रेसियों का भय है या फिर देश में अन्य राज्यों में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के इतिहास से मिला सबक? छत्तीसगढ़ में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। क्षेत्रवार और वर्गवार बम्पर वोटिंग किसके पाले में गई होगी, किसे बढ़त देगी, इसे लेकर कयासों का दौर जारी। साथ ही सियासी गलियारे में एक सवाल भी रह रहकर उठ रहा है, क्या यहाँ बीजेपी नंबर गेम में पिछड़ने पर सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन लोटस चला सकती है, जैसे कर्नाटक या मध्य प्रदेश में हुआ था? कांग्रेस नेता इस सवाल पर कहते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर साथ ही ये दावा भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, जितना नीचे आप सोच सकते हैं वहां से शुरू करते हैं। वो इस नीचे जाने की स्तर की कोई सीमा नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पूरी तरह तैयारी है। इनके नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि 35 सीट ले आई, बाकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? क्या वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बिकाऊ समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ बिकने वाला नहीं है। इस बार के चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पर पूरा फोकस रखा। लगातार दौरे कर जीत की रणनीति और जमीनी कसावट पर काम किया। शाह के हवाले से ये बयान भी चर्चा में रहा कि अगर प्रदेश में 35 सीटें बीजेपी ले आती है तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी बन जाएगी। लेकिन इन सारी आशंकाओं को खारिज करते हुए प्रदेश बीजेपी इसे कांग्रेस के चुनाव हारने का डर और घबराहट बताती है। कांग्रेस जो हरकत कर रही है ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जनता से ये डरे हुए हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे थे और अब उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 3 तारीख को कमल खिलने वाला है और इसलिए पहले से वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 46 विधायकों का संख्या बल चाहिए। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी इससे कहीं अधिक नंबर लाने का दावा कर अपने लिए सत्ता की संभावना को प्रबल बता रहे हैं। फैसला 3 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन उसके पहले दल हर तरह की संभावना पर होमवर्क करने में भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या यहाँ वाकई इस बार के चुनाव में दलों को सरकार बनाने, संख्या बल जुटाने के लिए किसी पोस्ट पोल ऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाली? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में जहां इस बात की चर्चा है कि क्या यहां ऑपरेशन लोटस तो नहीं होने वाला, क्या ऑपरेशन लोटस की जरूरत पड़ने वाली है, क्या ऑपरेशन लोटस से बचाव के लिए अपने ही लोगों पर निगरानी करनी पड़ेगी, इस तरह के सवालों पर बहुत सी चर्चाएं और तैयारियां हैं।